दोस्तों नमस्कार, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर ये स्पष्ट कर दें कि हमने ये चैनल क्यों बनाया है। एक्चुअली देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो किसी गरीब आदमी का, आम आदमी का या किसी मजदूर का या किसान का तो है नहीं। वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों का है, बड़े बड़े अडानी अंबानी टाटा बिरला का मीडिया है, जिसमें जनता का भला है, जिसमें सबका भला है। उन बातों को कभी भी ये रखेंगे नहीं आपके सामने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आप ही का चैनल है और हम उन सबके लिए आह्वान करते हैं इस चैनल के माध्यम से। जग भला होगा तो सबका भला हो जाएगा। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित, संघर्षरत और एक जिम्मेदार नागरिक है वो आए और इस शुरुआत में हमारा साथ दे। और हमारा साथ क्या दे, अपना ही साथ दे। ये सब मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं, सबका चैनल है, ये किसी एक का नहीं है। ये बताइए कि किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी कारपोरेट कंपनियां कृषि के क्षेत्र में आ जाएंगी तो उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी और वो अपनी ही ज़मीनों पर उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा? देखिए, ऐसा उनको लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। एक्चुअली बात यह है कि जो दुनिया भर के कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनकी सरकारें हैं, वो अब उनकी गिद्ध दृष्टि जो है, जो गिद्ध दृष्टि है उनकी, वो अब खेती और किसानी पर है। और दूसरा जो रिटेल चेन है, जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, उनके यहाँ जो रिटेल चेन है खुदरा व्यापार की, इन पर उनकी गिद्ध दृष्टि है इस समय। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बड़े बड़े व्यवसाय थे, जो बड़े बड़े उद्योग थे, उनमें ये कंपनियां पहले ही बहुत ज़्यादा कब्जा कर चुकी हैं पूरी तरह से, और उसमें भारी मात्रा में मुनाफा और लाभ कमा चुकी हैं। अब इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता इनको मिल नहीं रहा। तो अब इनकी जो गिद्ध दृष्टि है वो छोटी छोटी पूंजी वालों पर, खुदरा व्यापार पर, खेती किसानी पर, जिसमें अभी ये नहीं आए हैं, अब उनको तबाह करने पर इनका पूरा जो है प्लान चल रहा है। अभी तक नहीं आ पाए थे क्योंकि ये बड़े बड़े क्षेत्रों में ही लूट मचाए हुए थे, उसी में अपना भारी मात्रा में मुनाफा कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, और पब्लिक समझ भी नहीं पा रही थी। तो अब जब वहाँ पे उन्होंने पूरा कर लिया जो मनमानी करनी थी, जैसे खदानों का खनन कर डाला, जंगल के जंगल काट लिए, तो ये सब तो इन्होंने खैर किया ही है सब पूरा। और तो इसके बाद ये जो है खेती किसानी पर जो है इनका पूरा दिमाग लगा हुआ है कि इसको कैसे पूरी तरह कब्जिया लें। और इसकी शुरुआत उन्होंने इस तरह करी कि जो खेती किसानी के जो साधन हैं, जो खाद है, बीज है, बिजली पानी है, सड़क है, या जो कीटनाशक हैं, या जो भी जो खेती करने के जो संसाधन हैं, उनको तो कंपनियां ही बनाती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले उन संसाधनों को खूब महंगा कर दिया ताकि जो है जो किसान है वो उसको खरीद ही ना पाए। लेकिन फिर भी जो है किसान अपनी ज़मीन को अपनी माँ मानता है। वो जब तक बहुत मजबूरी ना हो, और बल्कि वो जान दे देता है लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में किसान ने जो है वो कर्जा लेकर के खेती करनी शुरू की। कर्जा लेना पड़ गया उसको उन संसाधनों को खरीदने के लिए जो खेती करने के लिए ज़रूरी है, खाद, बीज, बिजली, पानी, पंप वगैरह। तो जब उसने ये कर्जा लेकर के बेचारे ने खेती की किसी तरह से, और जब खेती पूरी हो गई और उसकी जो उपज पैदा हुई, अब उसके सामने संकट ये खड़ा हो गया कि वो उपज को बेचे कैसे और उसको रखे कहाँ। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो कोई बहुत बड़ा किसान तो है नहीं जिसके पास अपने फार्म हाउस हो, तो ज्यादातर छोटे छोटे किसान हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हुई, उन्होंने कर्जा लेके जैसे तैसे खून पसीने से उपज तो पैदा कर ली, लेकिन अब उनकी उपज को बिकवाने के लिए ना कोई ढंग कायदे की व्यवस्था सरकार ने की, और ना उनकी उपज को सुरक्षित रखने के लिए स्टोर बनवाए। तो अब वो मजबूर हो गया कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने किसान की इस मजबूरी का फायदा उठा करके उससे एकदम कूड़े के भाव में उसकी मेहनत की जो उपज थी वो अनाज जो है वो उससे लूट लिया, और फिर उसको भारी दामों पर पब्लिक को बेचा। यानी एक उदाहरण अगर आपको दे तो ₹2 में आलू, प्याज, टमाटर उसने खरीदा किसान की मजबूरी का फायदा उठा के, और फिर जो है उसको ₹10 से लेके
और 100 रुपये 200 रुपये किलो तक उसको बेचा। तो इस तरह से जो है, अब बताइए जहाँ ये सब चल रहा हो तो यहाँ लगता ही नहीं है कि कोई सरकार है, कोई जनपक्षधर सरकार है, जनता की सरकार है जो उनकी समस्याओं को हल कर रही है या उसको करना चाहिए। यहाँ तो सब कुछ एकदम ऐसे ही छोड़ रखा है। तो अच्छा, कृषि के साधनों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो कमी है। नहीं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ बात आती है तो सरकार की नज़र में सिर्फ जहाँ इंडस्ट्री लगनी है, फैक्ट्री लगनी है, वहाँ पे ही उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, वहीं पे उसको विकास नज़र आता है। अगर आम आदमी के लिए, गरीब किसान के लिए अगर सड़क, रेल, पानी और स्टोरेज बनाने की बात है ताकि उसका सामान सुरक्षित रहे, जो भी वो पैदा कर रहा है उपज, तो वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको विकास नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे विकास लगता है जहाँ पे जो है उसको उद्योग लगाना हो, पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट को, बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडस्ट्रियाँ लगानी हो अपनी, वहाँ उसको लगता है कि हाँ वहाँ रातों रात सड़कें बन जाएंगी, रातों रात सड़कें बन जाएंगी, पुल बन जाएंगे, पावर हाउस लग जाएंगे, तमाम काम करेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जरूरत है। तो उनकी नज़र में पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट के लिए जो कुछ किया जाए वही विकास है। और आम जनता और गरीब जनता जो परेशान है, जो मेहनत कर रही है, जो खून पसीने से इस दुनिया को चला रही है, उसके लिए कुछ करना उनकी नज़र में विकास है ही नहीं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया खेती का। खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही है ना कि जो किसान है उसको सस्ते संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि वो जो है आसानी से खेती कर सके। फिर जब वो खेती तैयार हो जाए, उसकी उपज तैयार हो जाए, वो अनाज पैदा हो जाए, तो उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए स्टोर बनवा दिए जाएं बड़े बड़े। हर गांव में या 2-4 गांव की दूरी पर एक सरकार चाहे तो एक अच्छे खासे बड़े स्टोर बना सकती है, जहां वहां के किसान जो लोकल हैं वो अपना सारा सामान जो है, जो खेती के संसाधन है वो भी, और बाकी जो चीजें हैं, जो उपज है उनकी, जो अनाज है, उसको वहां स्टोर करके सुरक्षित रख सकें और उसको आराम से बेच सकें सही दाम पर। तो ये तो उन्होंने किया नहीं। ना उन्होंने रेल और सड़कें वहां तक पहुंचाई, ना बिजली पानी की सुविधा पहुंचाई, और ये सब जानबूझ के किया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि खेती, अच्छा, किसान सोचता है कि उसकी फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो इसलिए वो औने पौने दामों पर बेच देता है मजबूरी में। मजबूरी, यही तो मैंने कहा कि अगर सरकार ने हस्तक्षेप करके एक अच्छी व्यवस्था बना दी होती, और कोई मुश्किल नहीं है, कई देशों में हुआ है, तो खेती किसानी जो है उसको घाटे का सौदा बनाने के लिए इन्होंने बहुत पहले से ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने खेती के साधन जो है बहुत महंगे कर दिए, और खेती की जो उपज हुई उसको बहुत कूड़े के दाम पर एकदम सस्ता रखा ताकि जो है अपने आप घाटे का सौदा हो जाए। भाई जब लागत ज्यादा आएगी और उसको जो जिस दाम पे बेचा जा रहा है वो लागत से भी कम पर बेचा जाएगा, तो अपने आप वो घाटे का सौदा हो जाएगी। तो इस तरह से जो है किसान जो है वो बहुत ही भयानक स्थिति में हिंदुस्तान की खेती और जो हिंदुस्तान का किसान है उसको फंसा दिया गया। ये भयानक खेल खेला गया। अब इससे नतीजा ये निकला कि जो है एक तरफ किसानों ने आत्महत्याएं शुरू कर दी क्योंकि वो कर्ज में भी फंस चुके थे, दूसरी तरफ इधर कोई फायदा नहीं हो रहा खेती किसानी से, तो करे तो करे। खेती के साधन जुटाने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ा, महंगे साधन जो है खेती के साधन जो उपलब्ध कराती है वो कायदे से सरकार को कराना चाहिए, एकदम सस्ते दामों पर। लेकिन उसमें वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों और देशी विदेशी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा वो साधन तैयार किए जाते हैं। खाद बीज हो गया, मोटर पंप हो गया, तमाम जो सुविधाएं हैं, तो वो तो महंगी है। कंपनियां तो अपना दाम खुद तय करती हैं और महंगा बेच देती हैं। अब बेचारा किसान किसी तरह उसको खरीद ही नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, फिर भी वो किसी तरह कर्जा लेके खरीदता है और उससे खेती करके जो चीज पैदा करता है वो सही दाम पे बिक नहीं पाती है, तो घाटे का सौदा हो जाती है, तो फिर उनको आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक किसान आत्महत्याएं करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, जो बड़ी भयानक स्थिति है कि जो दुनिया को अन्न खिलाता है वो बेचारा आत्महत्या कर रहा है इस तरह से गरीबी और भुखमरी का शिकार होकर के। तो इनकी अब यही है कि इनका मतलब यह है कि अब खेती और किसानी को इन्होंने घाटे का सौदा तो बना ही दिया है। अब उसमें जो है लोग वैसे ही अपने आप छोड़ के खेती किसानी जमीन बेचकर ज़्यादातर शहरों में भाग रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं, और जो नहीं जा पा रहे हैं उनकी खेती हथियाने के लिए कार्यक्रम ये चला ही रहे हैं। फिर सरकारों ने कई कानून भी ऐसे बना दिए कि अगर मरते दम तक किसान ना छोड़े तो ऐसे कानून बना दो जिससे कि बिना किसान की रजामंदी के उसकी ज़मीन जब चाहो तब जो है उससे छीन लो।
कूड़े के दाम पर और उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दो। तो इनका मतलब यही है कि जो किसान है वो अपनी ज़मीन पर मालिक बनके खुद खेती ना करे, बल्कि सारी ज़मीनें उठा करके खेती बाड़ी वाली और बड़े बड़े कॉरपोरेट को दे दी जाए, कॉरपोरेट मालिक हो जाए, और जो किसान है, जो अभी तक किसान अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा है, वो किसान जो है वो उनके यहाँ मजदूर बन के, कंपनी का मजदूर बन के कंपनी के लिए काम करे, उसके मुनाफे के लिए। दूसरा, अगर ये जो खेती किसानी है अगर ये कॉरपोरेट के हवाले हो जाती है तो इसका भी सबसे बड़ा खामियाजा पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो है तब जो अभी सब्जियां 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये में मिल रही हैं वो फिर बहुत ही महंगी मिलेंगी, और कॉरपोरेट उनको पैकेटों में, पन्नियों में भर करके, जैसे फूल गोभी है तो अभी आप जाते हैं 10, 20, 50 रुपये की मिल जाती है, फिर वो उसको बाकायदा पैकेट में करके कोड लगा के उस पर, और 300-300 रुपये की एक गोभी जो है वो उनके मॉल में ख़रीदनी पड़ेगी आपको जा कर के। ये स्थिति हो जाएगी। तो गरीब आदमी तो जो है उसका तो समझ लीजिए कि खाना पीना ही दूभर हो जाएगा, उसके मुंह का निवाला ही छिन जाएगा। अभी आपको बहुत महंगी लगती हैं सब्जियां, लेकिन अगर कॉरपोरेट के हवाले हो गई खेती किसानी तब आपको समझ में आएगा कि महंगी क्या होती है। एक एक आलू, एक एक टमाटर जब एक एक पीस के रूप में आपको मिलेगा, 20 रुपये का, 50 रुपये का एक पीस जब मिलेगा तब आप समझेंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन तब तक आप फिर कुछ करने लायक ही नहीं बचेंगे। इसीलिए आज जो है सारा किसान जो है वो आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहा है अपनी समस्याओं को लेकर के। तो मतलब उसके अस्तित्व को खतरा पैदा, उसके अस्तित्व को खतरा हो गया है, और वो जो है इसीलिए अपनी जान हथेली पर ले करके पूरी सरकार और सत्ता के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं। तो ऐसे में जो है पब्लिक को उसका साथ देना चाहिए किसान का, और पब्लिक के हर तबके पर बारी बारी हमले होते हैं सरकार द्वारा, लेकिन हर तबका अलग अलग रह करके लड़ता है और सरकार उससे आसानी से निपट लेती है। तो यहाँ पे ये भी परंपरा बननी चाहिए कि जब कोई तबका सरकार की किसी योजना से पीड़ित हो करके या किसी नीति से परेशान हो करके जब कोई आंदोलन करे, लड़ाई लड़े, संघर्ष करे, तो बाकी जितने तबके हैं, जैसे मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र हैं, व्यापारी हैं, आपके वकील हैं, पत्रकार हैं, जितने भी तबके हैं समाज के, उन सबको साथ में आके खड़े हो जाना चाहिए। और इसी तरह जब कोई दूसरा तबका संघर्ष करे तो किसानों को भी उनके साथ आके खड़े हो जाना चाहिए, तब तो एक मजबूत ताकत बनेगी। तो और इसमें जो है आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियोस को जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक, ताकि हर आदमी तक जो सच्ची बात है, जो सच्चाई है वो पहुँचे और वो सावधान हो सके। और दूसरा, इसको लाइक भी करते रहिए। जो हम वीडियो डालते हैं अपने YouTube पर, इसको डाउनलोड करके अपने पास भी रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को ये ब्लॉक करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए, तो कम से कम ये रहेगा कि कई लोगों के पास हमारी ये वीडियोस रहेंगी, तो बाद में उसको फिर एक चैनल बना के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जी, तो ठीक, यही हमारी शुरुआत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।